हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एनिमे बाय अवी चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और हम भी बाकी एनिमे लवर्स तक अपने कंटेंट को पहुंचा पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। तो एनिमे लवर्स एपिसोड 13 में हमने ये देखा कि कैसे उस अनजान लड़की का नाम जिससे क्लीनर गैंग लड़ रही थी ओमो होता है। और हमें ओमो का बहुत ही सैड पास भी दिखता है, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे बचपन में ही बेच दिया था एक ट्रैफिकर को। और हमें ये दिखता है कि उस ट्रैफिकर ने ओमो का बहुत ही गलत फ़ायदा भी उठाया और उसके साथ बहुत ही गलत हरकतें करी। पर हमारी मासूम ओमो तो ये सोचती है कि वो ट्रैफिकर उससे प्यार करता है और वही उसका पहला प्यार है। पर ऐसे ही एक दिन हमें ये दिखता है कि दो अनजान लोग उस ट्रैफिकर के घर आ जाते हैं और उसे बेहोश करने के बाद ओमो को उसके पूछ दे देते हैं। पर हमें ये दिखता है कि उन दोनों अनजान लोगों में से एक इंसान वो था जिसे रूडो ने लेक्टो की राज के पास देखा था। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो दोनों इंसान ओमो को बूट देने के बाद वहां से उड़कर चले जाते हैं और सीधा आसमान में गायब हो जाते हैं। इसके बाद ओमो उस ट्रैफिकर से अपने बूट्स को बचाने के चक्कर में उसे धक्का दे देती है, जिससे उस ट्रैफिकर की वहाँ मौत हो जाती है। और हमें ये दिखता है कि उसी दिन से ओमो अपने आप को और भी ज़्यादा अकेला फील करने लगती है। और हमने एक अजीब चीज़ भी देखी, हमने ये देखा कि कैसे रूडो के अंदर अभी भी रेक्टो की मौत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ओमो की बनाई गई उन दो अनजान लोगों की ड्राइंग देखकर रूडो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे ओमो और रूडो का एक कनेक्शन बन चुका है और रूडो ने ओमो के लिए दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि कैसे ओमो ने क्लीनर गैंग का एक जोकर भी ले लिया है, जिससे वो लोग आपस में बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। पर हमें ये दिखता है कि शायद ओमो के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि क्लीनर गैंग के जाने के बाद जैबर सीधा ओमो के घर से बाहर निकला है। और आखिरी में हमने जैबर के बॉस को भी देखा, जो शायद कुछ ना कुछ तो तैयारी कर रहा है। तो चलिए गाइस हमारे नए एपिसोड के अंदर। तो एनिमे लवर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि कैसे क्लीनर गैंग सब लोग मिलकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रूडो को रियो की थोड़ा चोटें दिखती हैं और वो ये देख रहा होता है कि रियो की चोटों से उसे दर्द हो रहा है। पर रूडो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेमलिन का स्पेल तो उसके सब चोटों को मिटाने के लिए बना गया था। पर तुरंत ही हमें इंजन से ये भी पता चल जाता है कि कैसे रेमनिल का स्पेल बहुत बड़ी बड़ी चोटों को मिटाने के लिए बना गया था, जैसे कोई जानलेवा चोटें। पर उसकी स्पेल छोटी मोटी चोटों को नहीं मिटा सकती। जिसके बाद हमें दिखता है कि इंजन सभी क्लीनर गैंग को एक शहर पर लेकर जाता है। पर तभी रूडो उस शहर को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे उसने ये शहर पहले भी देख रखा है। पर तभी इंजन सभी क्लीनर गैंग को एक घर के अंदर लेकर जाता है और हमें रूडो की शक्ल पर साफ साफ डर दिखाई देता है, क्योंकि रूडो को ये पता है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसने उसका स्टार्टिंग में इलाज करा था। और हमें तुरंत ही ये भी दिख जाता है कि कैसे ये डॉक्टर सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वो सब पर चिल्ला रहा होता है। तभी हमें इंजन से ये पता चल जाता है कि दरअसल ये डॉक्टर तो एक लड़की है और उसका नाम एलिस है। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो ये सब सुनकर बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि उसे रत्ती भर भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो डॉक्टर एक लड़की है। कि तभी वो डॉक्टर उन सबसे ये बोलती है, तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हाँ, तुमने अपने आप की क्या हालत बना दी है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखो इंजन। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और हमें इंजन से एलिस के बारे में कुछ और चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे एलिस वहाँ पर मौजूद सबसे समझदार डॉक्टर है और वही ऐसी पहली साइंटिस्ट थी जिसने बॉडी पॉल्यूशन की बीमारी को ख़त्म करा था। पर जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी पॉल्यूशन वहाँ पर मौजूद सबसे तगड़ी बीमारी होती है, तो उसे ठीक करने के चक्कर में उसे भी बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ा और उसे बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और तभी से उसका मूड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगा। पर तभी एलिस सब लोगों से ये बोलती है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स भी यहाँ आ रखे हैं और तुम हो कि तब से अलग अलग बातें कर रहे हो? और हमें ये दिखता है कि रूडो तो ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और रूडो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एशिया और ऑगस्ट भी आ जाते हैं। और हमें ये पता चल जाता है कि कैसे एशिया और ऑगस्ट एलिस के ग्रैंड चाइल्ड्स हैं। और तभी हमें थोड़े फनी सीन्स भी दिखते हैं जिसमें ऑगस्ट और एलिस आपस में बात करते हुए लड़ रहे होते हैं। इससे रूडो को उन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी दिखती हैं।
अभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि एशिया और एलिस ने सब लोगों का इलाज कर दिया है और अब सब क्लीनर गैंग पहले से बेटर हो गए हैं। और ये सब चीज़ें करने के बाद एशिया ऑगस्ट को अपने साथ वापस हेडक्वार्टर चलने को बोलती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि एशिया और ऑगस्ट बाकी सब क्लीनर गैंग को अलविदा कहने के लिए निकलते हैं और ऑगस्ट अपनी बाइक में एशिया को अपने साथ हेडक्वार्टर लेकर जा रहा होता है कि तभी वो सबको ये बताता है कि कैसे वहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स आने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी वापस हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ेगा। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ऑगस्ट किन क्लाउड्स की बातें कर रहा है और रूडो जब ऊपर देखता है तो उसे तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल ही लगती हैं कि तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि इंजन ने सभी क्लीनर गैंग को एक चट्टान के नीचे ला दिया है और वो अपनी गाड़ी में किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर बहुत ही सारा कूड़ा गिरने लगता है, जिसे देखकर रूडो भी एकदम चौंक जाता है। और तभी इंजन रूडो से ये बोलता है, डरो मत रूडो, इन सब चीजों की आदत डाल लो। अभी स्पेयर वाले अपना कूड़ा नीचे फेंक रहे हैं और इनके पैटर्न्स भी ऐसे ही चलते हैं। तभी हमने इस जगह पर बहुत सारे सेफ पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पर हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। और रूडो को ये सब चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है कि कैसे स्पेयर ने इन लोगों के लिए कितनी मुसीबत बना के रखी हुई है, जिससे वो थोड़ा उदास होने लगता है। तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से इंजन को उसके चोकर में समीर का कॉल आने लगता है और समीर से बात कर कर उसे ये पता चलता है कि कैसे उनके हेडक्वार्टर्स के बाहर कुछ लोग हथियार लेकर खड़े हैं और वो ये चाहती है कि वो लोग पीछे के रास्ते जाकर उन लोगों को देखें। और हमें दिखता है कि ऐसे ही कुछ देर बाद इंजन अपना रास्ता बदल देता है और वो सब लोग एक टूटी फूटी जगह से जाने लगते हैं, जिससे रूडो इंजन से पूछता है कि आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि अचानक इंजन उस टूटे फूटे रास्ते में एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है और वो सीधा उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और इंजन रूडो से ये बोलता है, ये है हमारा शॉर्टकट। यार मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग अभी यहाँ पहुंच जाएंगे। मुझे लगा तो था कि ये लोग कभी ना कभी तुमको ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे ही, पर चलो कोई ना, अब इनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। और रूडो के पूछने के बाद इंजन उसे ये बताता है कि कैसे जो लोग अभी उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करने आए हैं उन लोगों को बराकर्स बोला जाता है और वो लोग इंजन या क्लीनर गैंग के पीछे पड़े हैं क्योंकि उन लोगों को रूडो की खबर हो गई है और वो रूडो को हथियाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि बराकर्स ने सीधा हेडक्वार्टर्स पर हमला बोल दिया है और वो लोग अपने बड़े बड़े हथियारों से हेडक्वार्टर्स पर हमला कर रहे हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर सैमियर उन सब लोगों से बात करने लगती है और उन सबसे ये बोलती है, अरे यार, तुम लोग कितने गधे हो। तुमको क्या लगा तुम लोग हमारे हेडक्वार्टर्स में आके ऐसे ही चले जाओगे? चलो अच्छी बात है, अब तुम लोग हमारे पास आ ही गए हो तो हमें तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखता है कि वो बराकर्स सैमियर से सीधा रूडो को उनके हवाले करने को बोलते हैं और वो लोग वहाँ से वापस चले जाएंगे। पर हमें तो ये दिखता है कि सैमियर उनकी एक भी बात नहीं सुनती और अपना खुद वो बाहर आ जाती है और हमें दिखता है कि सैमियर तो बराकर्स को सीधा चैलेंज कर देती है, जिसके बाद बराकर्स उस पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। पर तभी हमें सैमियर की पावर भी दिखती है कि कैसे वो अपने ग्लासेस के जरिए बड़ी ही आसानी से उस रॉकेट को वापस उन्हीं बराकर्स के पास फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बम धमाका होता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि समीर तो उन सभी बराकर्स को बड़े ही आराम से बहुत ही गंदे तरीके से मार रही होती है और वो आखिरकार सबको मार गिराती है। और हमें दिखता है कि आखिरी में वो उन बराकर्स में से एक इंसान को पकड़कर उनसे ये पूछती है कि आखिरकार उन्हें ये किसने बताया कि उन लोगों के पास एक स्पेराइट है। पर हमें तो ये दिखता है कि उस बराकर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। पर हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे समीर को शायद पहले से पता है कि उनको ये किसने बताया। तभी वहाँ रूडो और इंजन भी पहुंच जाते हैं और इंजन ये बोलता है, ओह समीर, मुझे भी पता है कि इन लोगों को किसने बताया होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर और लोग आने वाले हैं। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिख रहा होता है कि सभी क्लीनर गैंग मिलकर एक होटल पर खाना खा रही होती हैं कि तभी रूडो सबसे ये बोलता है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी अभी हमारे बेस पर हमला हुआ था और तुम लोगों के यहाँ पे खाना ठूस रहे हो। अभी तो हमको पता भी नहीं है कि वो लोग कब आने वाले हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि रूबिन रूडो से ये बोलता है, हे रूडो, डरो मत। तुम्हें पता है हम लोग पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है खाना क्यों होता है? हमारी एनर्जी के लिए तो होता है। तो अगर हम भूखे रहेंगे तो कैसे लड़ेंगे? और वैसे भी ये हमारे लिए नई बात नहीं है यार, ऐसा तो होते रहता है। इसके बाद हमें इंजन से ये सच पता चलता है कि कैसे क्लीनर गैंग पर बहुत सारे लोग हमला करते हैं और वो लोग ऐसे ही उन लोगों को बार बार मार के भगा रहे हैं और कैसे समीर के प्लान से बचना कोई आम बात नहीं है और समीर तो ये सब चीज़ें बहुत पहले ही सोच के रखती है, तभी तो वो लोग इतने टाइम से अपने हेडक्वार्टर्स में सेफ हैं। पर तभी रूडो इंजन से ये पूछता है कि आखिरकार अगर समीर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो एक रिसेप्शनिस्ट में क्या कर रही है। और इंजन उससे ये बोलता है, रूडो बेटे, कभी भी समीर को कमजोर मत समझना।
भले ही वो रिसेप्शनिस्ट है और उसका इंस्ट्रूमेंट जो उसका चश्मा है वो ट्रेस भी इसके काम ना आए, पर वो ऐसे प्लानिंग और इनसाइट्स में बहुत ज़्यादा तेज है और ऊपर से उसे अपना ऑफिस बहुत ज़्यादा पसंद है। पर रूडो तो ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि सभी गिवर ट्रेस बीस को हरा सकते हैं। तो उसे ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सैमियर एक गिवर होकर भी ट्रेस बीस को नहीं हरा सकती। कि तभी रियो रूडो से ये बोलती है, हाँ रूडो, यही सही बात है। तुम्हें पता है, अगर एक गिवर का इंस्ट्रूमेंट उससे जितना ज़्यादा पास होता है, वो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब तुम्हें तो ये पता ही है कि जैसे हम लोग हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट हथियार है। क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं या ट्रेस बीस को हरा रहे हैं। सेम अगर तुम देखोगे सैमियर को, उसका इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, पर वो हथियार नहीं है क्योंकि वो उसको किसी हमले में यूज़ नहीं कर सकती। तो वो डिफेंडर कहलाएगी और हम लोग अटैकर। से रूडो भी ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो ये समझ जाता है कि जैसा रिलेशनशिप किसी का किसी के इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी भी बदलेगी, या तो वो अटैकर बनेगा या डिफेंडर। तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से उन सब लोगों की बातों के दौरान वहाँ पर कुछ और क्लीनर गैंग के मेंबर आ जाते हैं, जिनमें से वही बच्चा भी होता है जिसे रूडो पहले भी मिल चुका है। और उनमें एक अजीब सी लड़की भी होती है जो रूडो से बात करने के लिए आ रही होती है, पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो उसे पहचानता ही नहीं है, जिससे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा सैड होने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो रूडो से ये बोलता है, अरे रूडो, इसकी बात का बुरा मत मानना, शायद हमने तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं कराया था। ये जो बच्ची तुम्हारे सामने है उसका नाम कीदा सैंता है और इस बच्चे से तुम पहले मिल चुके हो, जिसका नाम डियर सैंता है। और मैं हमारी चिल्ड्रन टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम ब्रो सैंता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रूडो। अभी वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी चाइल्ड टीम में बहुत सारे लोग हैं, पर अभी यहाँ पर कोई आया नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी उन सबसे मिलाऊंगा। और तभी हमें ये दिखता है कि कीडा तो सीधा रूडो के पास चले जाती है और रूडो से स्पेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछने लगती है। और हमें ये दिखता है कि ब्रो कीडा को ये सब चीज़ें करने से रोकता है और इंजन सबसे ये बोलता है, कीदा, ब्रो सही कह रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा गलत चाहते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल जो लोग हमारी बेस पर हमला कर रहे थे, उनको ऐसे ही बाहर में किसी अनजान इंसान ने एक पर्ची थमाई थी जिसमें रूडो के बारे में लिखा हुआ था। तो मुझे ये 100% शक हो रहा है कि कोई हमारी डिफेंस जानना चाहता था। कोई भी इंसान ऐसे ही किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताएगा। वो ये जानना चाहता है कि हम लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स पर कैसे डिफेंसेस लगा रखे हैं। और उनकी बातों के दौरान हमें दिखता है कि रूडो तो कीडा की बातों से परेशान होकर बाकी सब क्लीनर गैंग से अलग जाकर बैठ जाता है। तभी हमें दिखता है कि रूडो के बगल में एक और अनजान इंसान आकर बैठ जाता है और रूडो से ये बोलता है, हे, तुम काफी सैड लग रहे हो, क्या तुम्हारे पीछे भी कोई पड़ा हुआ है? हमें दिखता है कि रूडो उस इंसान को बाकी सब चीज़ें नहीं बताता, पर वो उसे ये बता देता है कि कैसे कुछ रेडर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो इंसान उससे ये बोलता है, अरे अरे, रेडर्स, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं यार। तुम्हें पता है मैं और मेरी पार्टनर भी उन सब से ही बच रहे हैं, पर तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो इंसान तो अचानक से रूडो के सामने ओमो के वो बूट्स निकाल देता है और वो ये बोलता है कि कैसे शायद रेडर्स ऐसी ही चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो ओमो के बूट्स देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और अचानक से हमें दिखता है कि उस इंसान की पार्टनर अपना नकाब उठा देती है और हमें दिखता है कि वो तो वही लड़की है जो उस दिन जयबर के साथ आई थी। और तभी अचानक से वो इंसान भी अपना नकाब उठा देता है और वो सीधा रूडो का गला पकड़ लेता है और उसे ये बोलता है, तुम्हारे लिए एक और इन्फॉर्मेशन है रूडो, तुम्हारे गले पर जिसने हाथ रखा हुआ है वही रेडर का नया बॉस है। और तभी हमें ये दिखता है कि रूडो उसके हाथ को जल्दी हटाकर बाकी सब क्लीनर गैंग भी ये सब चीज़ें देख लेती हैं और वो सीधा उस इंसान पर हमला करने के लिए आ रही होती हैं कि तभी रूडो उस इंसान पर एक पंच मार देता है और अचानक से हमें ये दिखता है कि उस इंसान के पीछे वही लड़की वापस अपना पोर्टल खोल देती है। से रूडो और रेडर्स का बॉस साथ में उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं कि तभी हमें ये दिखता है कि एंड मोमेंट पर आकर इंजन रूडो के पाँव को पकड़ लेता है और बाकी सब लोग इंजन को पकड़कर सीधा उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और वो लड़की उस पोर्टल के साथ वहां से गायब हो जाती है और हमें दिखता है कि रूबिन और बाकी सपोर्टर्स उस पोर्टल के अंदर नहीं घुस पाए हैं। वहीं हमें कुछ देर बाद ये दिखता है कि इंजन और बाकी क्लीनर गैंग अपनी आंखें उस पोर्टल के अंदर खोलते हैं जहां पर वो लोग एक बहुत ही अजीब जगह होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ हैं और वो लोग ये सब सोच रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर बाकी रेडर्स भी आ जाते हैं और हमें दिखता है कि रेडर्स और क्लीनर गैंग के बीच में शायद एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो चलिएगा इस जल्दी की तरफ। तो एनिमे लवर्स एपिसोड 14 में हमने ये देखा कि कैसे रूडो को उस डॉक्टर का नाम पता चल गया है जो स्पेयर के नीचे सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और उसने उसकी पहले की चोटें भी हील करी थी जिसका नाम एलिस होता है
और उसे जल्दी ये भी पता चल जाता है कि कैसे एलिस एशिया और ऑगस्ट की ग्रैंडमदर है। और हमने ये भी देखा कि कैसे क्लीनर गैंग के हेडक्वार्टर पर बैराकर्स नाम के लोगों ने हमला कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये खबर मिली है कि रूडो जो कि एक स्पेराइट है वो क्लीनर गैंग के वहाँ छुपा हुआ है। और हमने ये देखा कि कैसे समीर ने सभी बैराकर्स को बहुत ही आराम से हरा दिया है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे क्लीनर गैंग एक होटल में खाने के लिए गई थी कि तभी वहाँ पर रेडर्स गैंग का बॉस भी आ जाता है, जो रूडो को ओमो के बूस्ट दिखाता है और वो उसे ये बताता है कि कैसे वो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट के पीछे पड़े हैं कि तभी अचानक से वो रूडो को और बाकी सब क्लीनर गैंग को अपने साथ एक पोर्टल के अंदर लेकर जाता है। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि रूडो और बाकी सब क्लीनर गैंग की आंखें उस पोर्टल के अंदर खुलती हैं और तभी वो अपने सामने बाकी रेडर गैंग भी पाते हैं। और हमें ये दिख रहा है कि शायद उन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।